इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स में कीन्स ने इन्वेस्टमेंट को कैसे समझाया है? अगर हम ऑर्डिनरी सेंस में आम बातचीत की भाषा में बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट मतलब आपने बहुत सारे शेयर्स खरीद लिए और स्टॉक्स खरीद लिए, उसमें इन्वेस्ट कर दिया और इस सोच के साथ इन्वेस्ट किया कि समय पर या 5 साल या 10 साल के बाद वो जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो बहुत कई गुना बढ़ जाएगी। आज 10,000 के शेयर्स खरीदे हैं तो 5 साल के बाद वो 1 लाख के हो जाएंगे और आपको इनकम आएगी। इस तरह का जब हम कुछ भी इन्वेस्ट करते हैं तो उसको इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। इस तरह का किया हुआ खर्चा जिसको इस सोच के साथ किया जाए कि कुछ सालों के बाद हमारे को ज़्यादा आमदनी देगा, ये इन्वेस्टमेंट कहलाता है। लेकिन कीन्स ने इन्वेस्टमेंट को दूसरे नज़रिए से समझा और समझाया। कीन्स के अनुसार इन्वेस्टमेंट, एक इंसान जब एक इन्वेस्ट करता है तो वो दो तरीके से पैसे खर्च सकता है। पहला तरीका कि वो शेयर्स और स्टॉक्स खरीदेगा एक एग्जिस्टिंग कंपनी के। कोई ऑलरेडी कंपनी चल रही है, आपने उस कंपनी के शेयर्स और स्टॉक्स खरीद लिए, या आपने किसी नई कंपनी के शेयर्स और स्टॉक्स खरीदे। तो दो अलग अलग चीजें हैं। एक तो पुरानी कंपनी कोई चल रही थी उसके शेयर्स खरीदे गए, या आपने एक नई कंपनी के शेयर्स खरीद लिए। तो इन दोनों में से एक ही काम करोगे ना। दूसरा पॉइंट उसने बोला है कि या तो उन्होंने अपनी, किसी इंसान ने इन्वेस्टमेंट करी है जिससे नई मशीनें खरीदी हैं, ठीक है, नया फैक्ट्री प्रेमिसेस लगाया है, नई कंपनी को प्रमोट करने के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है, इस तरह की इन्वेस्टमेंट। तो कीन्स कहते हैं कि जब हम पहली वाली इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान देते हैं कि चलती फिरती एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी के जब हमने शेयर्स खरीद लिए तो उससे हमारे देश की एम्प्लॉयमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। जब आपने पुरानी कंपनी के शेयर खरीदे हैं तो उससे क्या हुआ? दिस शोज चेंज ऑफ ओनरशिप। पहले वो शेयर्स किसी के पास थे, अब वो शेयर्स आपके पास आ गए। ये एक इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ये एक इन्वेस्टमेंट एक इंडिविजुअल के नज़रिए से है। अगर हम सोसाइटी के नज़रिए से देखें तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाती। सुनिए, ए के पास शेयर्स हैं 1 लाख रुपए के, बी ने ये शेयर्स ए से खरीद लिए। तो ये जो खर्चा किया गया ये बी के लिए एक इन्वेस्टमेंट है। उसने इसी सोच के साथ उन शेयर्स में पैसा खर्चा कि आने वाले समय में उसको ये इनकम वापस मिलेगी और बढ़ी हुई मिलेगी। तो बी के नज़रिए से वो एक इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर हम इन्वेस्टमेंट को सोसाइटी के नज़रिए से देखते हैं तो ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। सोसाइटल पॉइंट से ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है जिसमें कुछ लेन देन हुआ है। ए ने पैसे लिए और वो शेयर्स बी को दे दिए और बी ने उसके बदले में पैसे दे दिए। तो ये एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कहलाती है, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहलाती है। इस तरह की ट्रांजैक्शन से कोई प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी हमारे देश की नहीं बढ़ी, हमारे देश का कोई कैपिटल स्टॉक नहीं बढ़ा। इसमें सिर्फ और सिर्फ कैपिटल ओनरशिप के राइट्स ट्रांसफर हुए हैं। पहले वो शेयर्स ए के नाम पे थे, अब वो शेयर्स बी के नाम पे है। एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल को ट्रांसफर किए गए और टोटल कैपिटल स्टॉक ऑफ द सोसाइटी में कोई भी इंक्रीज नहीं हुआ। तो जब आप पुरानी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो कीन्स कहते हैं कि ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। जो ये दूसरी तरह का खर्चा हमने बताया था जिसमें आप नई कंपनी के शेयर्स खरीदते हो, नई मशीनें खरीदते हो, किसी नई कंपनी को प्रमोट करने के लिए पैसा खर्चते हो, तो कीन्स के अनुसार ये वाला खर्चा रियल इन्वेस्टमेंट कहलाता है। रियल इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है जो एक नई फैक्ट्री को चलाने के लिए खर्चा करना, या नया एंटरप्राइज, आपने एक नई दुकान खोली, एक नई फैक्ट्री खोली, उस तरह का जो वेंचर है उसके ऊपर जो खर्चा किया गया है वो है रियल इन्वेस्टमेंट। इस तरह की रियल इन्वेस्टमेंट में टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द सोसाइटी में एडिशन होता है, इजाफा होता है, बढ़ोतरी होती है। इससे इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट होती है। तो अगर आपने ए ने शेयर्स बी को बेच दिए तो उससे एम्प्लॉयमेंट कोई नहीं बढ़ गई, बी के लिए वो इन्वेस्टमेंट है, सोसाइटी के लिए वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। लेकिन अगर हम रियल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है।
द टर्म इन्वेस्टमेंट इन कीनेजियन इकोनॉमिक्स मीन्स रियल इन्वेस्टमेंट। तो जब कीन्स इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बात नहीं करते, वो रियल इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। रियल इन्वेस्टमेंट का मतलब जो ऑलरेडी हमारे कैपिटल एसेट्स हैं उसमें एडिशन करना, नए कैपिटल एसेट्स बनाना, जिससे हमारे देश की एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट रियल इन्वेस्टमेंट से होती है। इन्वेस्टमेंट इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज यूज्ड फॉर रियल कैपिटल फॉर्मेशन। वो इन्वेस्टमेंट जिससे रियली कैपिटल फॉर्म होता है, कैपिटल में बढ़ोतरी होती है, वो इन्वेस्टमेंट रियल इन्वेस्टमेंट कहलाती है। इन्वेस्टमेंट के यहाँ पर 3 भाग हैं। पहले आप नई मशीनें खरीद रहे हैं, नया कैपिटल इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, नई बिल्डिंग्स बना रहे हैं, या स्टॉक्स में इंक्रीज हो रहा है। स्टॉक्स में एक इंसान से दूसरे इंसान की तरफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं हो रही, नए स्टॉक्स आ रहे हैं, उसको हम रियल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू कीन्स, ये हम डेफिनेशन बता रहे हैं, इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स द इंक्रीमेंट ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट। इफ वी टॉक अबाउट डेफिनेशन, कीन्स ने कहा है कि इन्वेस्टमेंट क्या है? कैपिटल इक्विपमेंट में बढ़ोतरी होना। रॉबिन्सन की डेफिनेशन को डिस्कस करें तो इन्वेस्टमेंट इज एन एडिशन टू कैपिटल सच अकर्स व्हेन अ न्यू हाउस इज बिल्ट। कैपिटल में इजाफा होना, कैपिटल में बढ़ोतरी होना, जैसे कि एक नए घर का बनना या एक नई फैक्ट्री का बनना इन्वेस्टमेंट कहलाता है। इन्वेस्टमेंट मीन्स मेकिंग एन एडिशन टू द स्टॉक ऑफ गुड्स इन एग्जिस्टेंस। जितने हमारे गुड्स हैं, जितने गुड्स का स्टॉक है, उसमें आपने बढ़ाना है। तो जो वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुड्स में बढ़ाना है वो इन्वेस्टमेंट कहलाती है। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है अगर हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है या फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तक पहुंचना है। तो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट जो है वो एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाती है और एग्रीगेट सप्लाई को भी बढ़ाती है। इसलिए इन्वेस्टमेंट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमको फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन तक ले जाने के लिए। तो आज का आर्टिकल यहीं खत्म होता है। आई होप अच्छे से मैंने बताया है। कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछ सकते हो, कोई सुझाव हो तो प्लीज़ बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।